हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पजल्स का टॉपिक। पजल्स यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, क्वेश्चन इज इन अ वन डे क्रिकेट टूर्नामेंट इंडिया हैज टू प्ले अ वन डे मैच ईच विद द टीम्स ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड एंड वेस्ट इंडीज। तो इंडिया इज प्लेइंग वन डे क्रिकेट टूर्नामेंट विद ईच टीम। ठीक है, फिर द मैचेज आर शेड्यूल्ड इन डिफरेंट सिटीज विद दिल्ली, कानपुर, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, जयपुर एंड मोहाली ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक। द टूर्नामेंट बिगिंस ऑन मंडे एंड एंड्स ऑन संडे। तो मैच स्टार्ट कब हो रहा है? मंडे को, राइट, और एंड कब होगा? संडे को, राइट। तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे फॉलो अप करें तो मैच इज स्टार्टिंग ऑन मंडे। तो मैच की जो स्टार्टिंग डे है वो मंडे है, तो वी स्टार्ट विद मंडे। तो हमें सबसे पहले क्या है? टेबल बनानी है। टेबल यानी 3 कॉलम बनाएंगे, राइट। पहला कॉलम हम लोग क्या बनाएंगे? वीकडे। तो सबसे पहला हमारा कॉलम बनेगा वीकडे का। ठीक है। सेकंड कॉलम क्या बनेगा? कंट्री यानी अपोनेंट, कि जिसके अगेंस्ट इंडिया को मैच खेलना है, राइट। और तीसरा हमारे पास क्या होगा? सिटी, यानी किस सिटी में मैच खेला जाएगा। ठीक है, चलिए। तो 3 कॉलम हमारे पास आ गए। ठीक है। और सबसे पहले कॉलम्स में हमारे पास फिक्स क्या हो जाएगा? डेज। तो स्टार्ट विद मंडे, आफ्टर दैट वी पुट ट्यूसडे, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है मंडे से और एंड कब हो रहा है? संडे को। ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, आफ्टर दैट थर्सडे, एंड देन फ्राइडे, फिर सैटरडे, एंड फाइनल डे इज व्हाट? संडे। ठीक है, चलिए। अब इंफॉर्मेशन में क्या है आपके पास? करेक्ट, द मैचेस विद पाकिस्तान इज शेड्यूल, sorry, the tournament begins on Monday and ends on Sunday. The matches between India and Australia scheduled on Friday in Chennai. तो इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्राइडे को कहाँ शेड्यूल्ड है? चेन्नई में, राइट। तो इट मींस यहाँ पे हमें किसको रखना है कंट्री में? ऑस्ट्रेलिया, राइट। और सिटी कौन सी हो गई? चेन्नई। फिक्स मोड हो गया। फिर द मैच बिटवीन, कहाँ गया? हाँ, द मैच विद पाकिस्तान इज शेड्यूल ऑन अ डे जस्ट बिफोर द डे मैच विद जिम्बाब्वे। यानी इंडिया का जो पाकिस्तान के साथ मैच है वो कब है? जिम्बाब्वे के ठीक पहले, बट इमीडिएटली आफ्टर द मैच विद श्रीलंका। यानी पाकिस्तान के साथ जो मैच होना है वो कब होना है? ठीक है, जिम्बाब्वे के ठीक पहले होगा, राइट। और पाकिस्तान का साथ ठीक श्रीलंका के बाद होगा। तो ये एक हमें शेड्यूल फॉलो करना है, क्या? कि पाकिस्तान के साथ जो मैच होगा इंडिया का वो पाकिस्तान का जिम्बाब्वे से ठीक पहले होगा और श्रीलंका के ठीक बाद होगा, राइट। तो इस शेड्यूल को अगर हम लोग यहाँ पे फॉलो करें तो शेड्यूल हमें 3 कंटिन्यू डेज रिक्वायर्ड है। तो वो 3 डेज का मतलब क्या? फ्राइडे से स्टार्ट होगा? नहीं, तो हमारे पास दो ही सीक्वेंस हैं, आइदर स्टार्ट विद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या स्टार्ट विद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। दूसरा यानी तीसरा आपके पास कोई शेड्यूल अवेलेबल नहीं है, यानी श्रीलंका या तो मंडे को खेलेगा या फिर ट्यूसडे को खेलेगा, राइट। फिर आगे, ओनली वन मैच इज शेड्यूल बिटवीन द मैच विद ऑस्ट्रेलिया एंड दैट विद न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में केवल एक ही मैच शेड्यूल है, राइट। तो ओनली वन मैच इज शेड्यूल। देखो, ऑस्ट्रेलिया इज हेयर, अगर हम लोग इसके पहले लेके चलते न्यूजीलैंड इज हेयर, तो इट मीन्स हमें श्रीलंका, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे का जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इट मीन्स कि न्यूजीलैंड कैन नॉट बी हेयर, तो न्यूजीलैंड को हमें कहाँ रखना है? न्यूजीलैंड विल बी ऑन, न्यूजीलैंड कहाँ पर हो गया? संडे को। ठीक है। फिर क्या दिया आगे? हाँ, द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कैन नॉट बी हेल्ड इन भोपाल। तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच कहाँ नहीं होगा? भोपाल में नहीं होगा, डजेंट मैटर। तो भोपाल के सामने हम लोग क्या करते हैं? कट कर देते हैं, किसका? पाकिस्तान के लिए। ठीक है। फिर ओनली वन मैच इज शेड्यूल, सॉरी क्या लिखा है? हाँ, द मैच शेड्यूल ऑन मंडे इज टू बी प्लेड इन मुंबई। तो मंडे को जो मैच खेला जाता है वो किस सिटी में खेला जाता है? दैट इज इन मुंबई। फिक्स हो गया। फिर
Only one match is scheduled after the match with Zimbabwe and before the one to be played in Delhi. जिम्बाब्वे के बाद और दिल्ली के पहले एक ही मैच शेड्यूल है। तो अब देखो, श्रीलंका, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, गैप, दिल्ली, 5 का आपके पास शेड्यूल फिक्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं मंडे से। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे मंडे रखते हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, गैप, दिल्ली, बट नॉट पॉसिबल क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या चेन्नई आ गया है। तो फिर ट्यूसडे बचता है हमारे पास, तो इट मीन ट्यूसडे तो फिक्स ही हो जाएगा। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान, देन जिम्बाब्वे के बाद गैप, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ये शेड्यूल फिक्स हो गया। चलिए, अब पाकिस्तान डज नॉट प्ले इन भोपाल। फर्दर द मैच इन कानपुर इज शेड्यूल जस्ट अ डे बिफोर द मैच इन भोपाल, राइट। तो कानपुर का मैच कब शेड्यूल है, कानपुर कानपुर कब शेड्यूल है, जस्ट बिफोर भोपाल, राइट। now भोपाल कैन नॉट बी हेयर, तो भोपाल इधर हो नहीं सकता क्योंकि उसके पहले कानपुर, तो भोपाल इज ऑन थर्सडे। बॉटम में हमारे पास नीचे स्पेस नहीं है, तो इट मीन जिम्बाब्वे का कहाँ होगा, भोपाल सिटी में, और भोपाल के ठीक पहले कहाँ शेड्यूल है, कानपुर में। ठीक है, फाइनल क्या दिखा है कि श्रीलंका कैन नॉट प्ले ऑन मंडे, वी नो वेरी वेल, पहले से हमें पता है कि श्रीलंका इज नॉट ऑन मंडे, इज ऑन ट्यूसडे, राइट। फिर द मैच इन मोहाली इज नॉट शेड्यूल आफ्टर द मैच इन दिल्ली, यानी मोहाली का मैच दिल्ली के बाद शेड्यूल नहीं है, तो कहाँ होगा, तो मोहाली विल बी हेयर। अब हमारे पास एक ही सिटी बची, तो विच सिटी इज लेफ्ट, दिल्ली, कानपुर, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, जयपुर इज लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, जयपुर। ठीक है, अब देखिए कंट्रीज हमारे पास दो बची हैं, विच इज लेफ्ट, कंट्रीज में क्या क्या था, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज। तो हमारे पास क्या बचा, इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज। तो इंग्लैंड का मैच आइदर ऑन मंडे और सैटरडे, तो इंग्लैंड इज आइदर हेयर और वेस्ट इंडीज सेम। अगर इंग्लैंड ऊपर है तो वेस्ट इंडीज इधर आ जाएगा, और वेस्ट इंडीज ऊपर है तो इंग्लैंड इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक शेड्यूल हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, द मैच विद जिम्बाब्वे इज शेड्यूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो जिम्बाब्वे के साथ मैच कहाँ शेड्यूल है, भोपाल में है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन। फिर सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मैचेस आर शेड्यूल्ड बिटवीन द मैच विद पाकिस्तान एंड दैट विद न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कितने मैच शेड्यूल हैं, पाकिस्तान इज हियर 1 2 3, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 मैचेज आर शेड्यूल, तो ऑप्शन नंबर 2, राइट। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम प्लेड अगेंस्ट इंडिया इन मोहाली, तो मोहाली में इंडिया के अगेंस्ट कौन खेलता है, श्रीलंका, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ ऑप्शन यानी श्रीलंका। फिर कह रहे कि इफ द वेन्यू ऑफ मैच विद श्रीलंका एंड दैट विद न्यूजीलैंड इंटरचेंज, अगर श्रीलंका और न्यूजीलैंड का वेन्यू इंटरचेंज कर दिया है तो वेयर द श्रीलंका टीम प्ले, राइट। तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड का चेंज करना, तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड का यानी जयपुर ऊपर आ जाएगा, तो श्रीलंका कहाँ खेलेगा, ऑब्वियसली जयपुर में खेलेगा, तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, जयपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम विल प्ले ऑन मंडे, मंडे को कौन सी टीम खेलती है, नॉट श्योर, आइदर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि या तो इंग्लैंड होगा या फिर वेस्ट इंडीज होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन था आपका, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर एक्स हैज एन अलमीरा, देयर आर 5 लेबल्स, द लेबल्स आर L1, L2, L3, L4, L5 in the almirah. The order of the label indicates the label from bottom to top. L1 is the bottom label while L5 is the top label. ठीक है, तो L5 क्या है, टॉप लेबल है, तो L5, L4, L3, L2 एंड L1। ठीक है, फिर देयर आर 21 ड्रॉयर्स इन द अलमीरा, अलमीरा में टोटल कितनी ड्रॉयर्स हैं, तो 21 ड्रॉयर्स, राइट। चलिए फिर द ड्रॉयर्स आर डिजाइंड इन सच अ मैनर दैट ओनली वन बुक कैन बी कैप्ड इन ए ड्रॉयर,
तो ड्रॉयर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक ड्रॉयर में केवल एक बुक ही रखी जा सकती है। इट मींस मैक्सिमम 21 बुक्स कैन बी पुट, यानी 21 ड्रॉयर्स में मैक्सिमम 21 बुक्स को रखा जा सकता है, नॉट मोर देन दैट। फिर any label consist of at least 3 ड्रॉयर बट नॉट मोर देन 6 ड्रॉयर। किसी भी लेबल पे मिनिमम कितनी ड्रॉयर्स हैं? 3, यानी ड्रॉयर नंबर 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो किसी भी लेवल पे मिनिमम हाउ मेनी कैन बी? 3। तो एनी लेवल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 ड्रॉयर्स बट नॉट मोर देन 6। तो किसी भी लेवल 6 से ज्यादा ड्रॉयर नहीं रख सकते, बट मिनिमम 3 होंगे। फिर मिस्टर एक्स हैज कैप्ट 16 बुक्स इन द अलमीरा, और बुक्स कितनी रखी जाती हैं? 16। तो ड्रॉयर्स हमारे पास कितनी हैं? ड्रॉयर्स आर 21 और बुक्स आर 16। इट मींस 5 ड्रॉयर्स क्या होंगी? जो 5 ड्रॉयर्स होंगी वो एम्प्टी होंगी। तो 5 ड्रॉयर्स आर एम्प्टी, राइट? इन विच लेवल नॉट श्योर। आगे देयर दीज बुक्स आर ऑफ हिंदी। हिंदी की कितनी बुक्स हैं? 2। तो हिंदी में कितनी बुक्स दे दी? 2। फिर इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं? 2। तो 2 बुक्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में कितनी बुक्स हैं? 2। मैथमेटिक्स में 3, फिजिक्स में 5, और केमिस्ट्री में कितनी बुक्स हैं? 4। तो 2 2 4 3 7 7 5 12 4 16। तो टोटल बुक्स हमारे पास कितनी हो गई? 16। फिर नो 2 बुक्स ऑफ एनी सब्जेक्ट कैन बी कैप्ट एट द सेम लेवल। ठीक है, तो कोई भी 2 बुक सेम सब्जेक्ट की एक ही लेवल पे नहीं रख सकते, राइट? तो इट मीन्स क्या है कि फिजिक्स की हमारे पास कितनी बुक्स हैं? 5। तो 5 बुक्स ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या हुआ कि हर लेवल पे कितनी बुक्स हो जाएंगी? एक एक बुक हो जाएगी, राइट? तो इट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करें तो 1 बुक विल बी हेयर फिजिक्स, 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 फिजिक्स एंड फिजिक्स, यानी फिजिक्स को अब हमें पुट नहीं करना है। केमिस्ट्री कितनी है? 4। तो इन 5 लेवल में से एक लेवल को छोड़ के बाकी 4 लेवल पे केमिस्ट्री की बुक हो जाएगी। ठीक है, फर्दर कह रहे कि बुक्स ऑफ इंग्लिश हैव बीन कैप्ट इन लेबल एट एक्सट्रीम एंड्स ओनली। तो एक्सट्रीम एंड्स पे कौन कौन से लेवल है? लेवल 5 और लेवल। तो एक्सट्रीम लेवल 2 तरीके से होता है, इधर एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट, और एक्सट्रीम टॉप और बॉटम। तो इंग्लिश की कहाँ रखनी है? एक तो 5th लेवल पे हो जाएगी और एक 1st लेवल पे हो जाएगी। तो इंग्लिश का भी क्या हो गया? ऑप्शन खत्म। तो 3 ही सब्जेक्ट बचे, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री। फिर फर्दर कह रहे कि नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर बुक्स इन L5 इज डबल द नंबर फॉर प्लेसेस ऑफ बुक्स इन L1। तो L1 में कितने प्लेसेस हैं बुक्स के लिए? 3, 1 2 3। तो 3 का डबल कितना हो गया? 6 हो गया। इट मींस यहाँ पे हमारे पास कितनी ड्रॉयर के लिए हो गई? 6 हो गई। ठीक है, अब अगर एक यहाँ पे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 2 बढ़ेंगे, यानी 4 रखेंगे तो यहाँ पे कितनी ड्रॉयर्स हो जाएंगे? 8, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी लेवल पे मैक्सिमम, किसी भी लेवल पे मैक्सिमम कितनी ड्रॉयर हो सकती हैं? किसी भी लेवल पे नॉट मोर देन 6, यानी किसी भी लेवल पे 6 से ज्यादा ड्रॉयर नहीं हो सकती। तो दिस वन इज क्लियर। चलिए, तो अभी हमारे पास टोटल ड्रॉयर्स कितनी हो गई हैं? 3 5 15 और 3 18। 18 ड्रॉयर्स हम लोगों ने यूज कर ली हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कितनी लेफ्ट हैं? 3। इन 3 ड्रॉयर को हमें और डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है? नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर बुक्स इन L4 इज हाफ, यानी L4 में जो हाफ है किसका? इज हाफ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर बुक्स इन L5 एंड L2 टुगेदर। तो L5 और L2 में कंबाइंडली जितनी ड्रॉयर्स है उसका हाफ किस में है? L4 में। तो देखिए L5 में कितनी फिक्स हो गई? L5 में कितनी है? 6 है। L2 में कितनी है हमारे पास? अभी 2 है। तो L2 में कितनी हमारे पास अभी है? 3 है। तो 6 3 कितना हो गया? 9। पॉसिबल नहीं है कि 9 का हाफ हो। तो इट मीन्स क्या है कि एक बुक हम लोग ड्रॉयर कहाँ बढ़ाएंगे? L2 में। तो कितनी हो जाएंगी? 4। तो इट मीन्स हमारे पास सीक्वेंस क्या बना? L5 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू L4। ठीक है, अब L5 में कितनी ड्रॉयर्स हैं? 6। तो क्या बना? 6
ठीक है, सीक्वेंसिंग में क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 6 + 4, 6 + 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 5, यानी L4 में कितनी ड्रॉयर्स हो जाएंगी 5, ठीक है, और L2 में कितनी हो जाएंगी 4, तो हमारे पास टोटल ड्रॉयर्स कितनी हो गई 21। फर्दर क्या दिया है, L1 कंटेन नीदर नॉट मैथमेटिक्स नॉर केमिस्ट्री, तो L1 में ना तो केमिस्ट्री का है ना मैथमेटिक्स है, तो L1 इज नॉट केमिस्ट्री, तो L1 में केमिस्ट्री नहीं है, तो केमिस्ट्री कहाँ मूव कर जाएगा अदर्स 4 में, तो 1 2 3 4, तो मैथ्स इज ओवर, हमारे पास मैथमेटिक्स बचा और हिंदी बचा, तो मैथमेटिक्स इज नॉट हेयर, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं है, तो कहाँ होगा अपर लेवल पे। फिर The book of mathematics have been kept only in those level where at least 4 books can be kept. तो मैथमेटिक्स को केवल वहां रखा जा सकता है जहां कम से कम 4 बुक रखने के लिए ड्रॉयर हो। तो देखो L5 में कितने ड्रॉयर हैं 6, L4 में कितनी है 5, L3 में कितनी है 3 नहीं रख सकते, L2 में कितनी है 4 रख सकते हैं, L1 में कितने 3 नहीं, तो इसका मतलब मैथमेटिक्स कहाँ रखेंगे L5, L4 एंड L2। क्लियर। अब हमारे पास क्या बचा, मैथमेटिक्स खत्म हो गया, हिंदी की बची 2 बुक। फर्दर क्या लिखा है, बोथ द बुक्स ऑफ हिंदी हैव बीन कैप्ट इन एडजेसेंट लेवल। एडजेसेंट लेवल का मतलब क्या है 5 4 4 3 3 2 2 1, बट लास्ट में लेवल L1 हैज नो प्लेस टू कीप एनी मोर बुक्स, का मतलब क्या हुआ कि L1 जो है वो पूरी तरह से ऑक्यूपाई है, तो हमारे पास एक ही बुक बची थी क्या भी हिंदी, तो इट मीन्स हमें यहाँ पे किसको प्लेस करेंगे हिंदी, तो यहाँ पे L1 पे तो L2 पे भी क्या होगा हिंदी हो गई, ठीक है, यानी सारे के सारे बुक्स को हम लोगों ने प्लेस कर दिए। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट, हाउ मेनी ड्रॉयर्स आर इन लेवल 1, तो लेवल 1 में कितने ड्रॉयर्स हैं 3, तो ऑप्शन इज फर्स्ट। फिर इन विच लेवल इज द नंबर ऑफ बुक्स मिनिमम, मिनिमम बुक्स किस में है लेवल 3 में है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन। फिर हाउ मेनी ड्रॉयर्स आर एम्प्टी इन लेवल 5, लेवल 5 में कितने ड्रॉयर्स एम्प्टी हैं 2, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फिर कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल इज देयर नो बुक ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की बुक किस लेवल पे नहीं है लेवल 1 में नहीं है ना, क्योंकि पहले डिफाइन कर दिया गया, राइट, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ ऑप्शन। फर्दर कह रहा है कि इफ ऑल द बुक्स आर कलेक्टेड फ्रॉम दोज लेवल्स ऑफ अलमीरा विच कंटेन्स द टोटल बुक्स ऑफ हिंदी देन द नंबर ऑफ बुक्स विल बी, तो अगर उन लेवल की बुक्स को ऐड कर लिया जाए जहां पर हिंदी है, तो हिंदी कहां पर है L1 और L2 में, तो दोनों का कंबाइन कितना हो गया 4 बुक्स कहां पर है L1 में और 3 कहां पर है L, तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल बुक्स कितनी हो गई 7, तो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन यानी 7। क्लियर। तो ये क्वेश्चन थे आपके कुछ पजल्स के जो आज हम लोग ने डिस्कस किए। नेक्स्ट में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे पजल यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, राइट। थैंक यू।